अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। क्या हाल है बच्चे आप लोगों के। उम्मीद है आप सब बेटा खैर खैरियत से होंगे। बेटा आप लोगों को पता है कि आपके स्कूल ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई से मुंसलिक रह सकें। अच्छा बेटा आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम हम लोगों ने प्लास्टिस पढ़ा था और मैंने आपको बोला था कि प्लास्टिस जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो उम्मीद है आप लोगों ने वो लॉन्ग क्वेश्चन बड़े अच्छे से तैयार कर लिया होगा। तो चलें हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आपको याद हो तो हम चैप्टर नंबर 4 ही कंटिन्यू करेंगे और लेक्चर जो है मेरा लेक्चर नंबर 14 है। और जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे आज बेटा इंशाल्लाह वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम डिस्कस करेंगे। तो चलें बेटा शाबाश अपनी बुक्स ओपन कर लें, पेंसिल्स निकाल लें ताकि हम अपने स्टडी को स्टार्ट कर सकें। अच्छा बेटा उम्मीद है आप लोगों ने अपनी बुक्स खोल ली होंगी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Endoplasmic reticulum is a network of interconnected channels that extends from cell membrane to nuclear envelope. The network exists in two forms. कहता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इंटरकनेक्टेड चैनल्स हैं। इंटरकनेक्टेड मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। ये कुछ इस तरह से आपको सेल के अंदर नज़र आते हैं। जो कि न्यूक्लियर इन्वेलप मतलब न्यूक्लियस की, ये न्यूक्लियस है आपका, इसके जो इन्वेलप है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इधर से स्टार्ट होता है और ये सेल मेम्ब्रेन तक जाता है। और ये दो तरह के होते हैं। एक बेटा ये आपको नज़र आ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक ये नज़र आ रहे हैं। इनके ऊपर देखें छोटे छोटे दाने हैं, ये राइबोसोम्स हैं। जिनके साथ राइबोसोम्स जुड़े होते हैं उनको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जिनके साथ राइबोसोम नहीं जुड़े होते वो स्मूथ कहलाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सो नेम्ड बिकॉज इट्स रफ अपीयरेंस ड्यू टू न्यूमरस राइबोसोम्स दैट आर अटैच्ड टू इट। कहता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या होता है, रफ होता है अपीयरेंस में। मतलब ये इसको आप जब हाथ लगाएं तो ये रफ सा होता है, ठीक है। आपके हाथ पे फील होता है कि सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं है बल्कि उस पर कोई चीज़ दाने दाने निकले हुए हैं। तो वो दानेदार बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है, वो जो दानों की अपीयरेंस होती है वो होती है राइबोसोम्स की वजह से। न्यूमरस का मतलब होता है बेटा मैनी राइबोसोम। तो किसी बच्चे को न्यूमरस वर्ड मुश्किल लगे तो वो इसकी जगह के लिख ले मैनी, ठीक है। तो इस पे क्या होते हैं, न्यूमरस राइबोसोम्स होते हैं, मैनी राइबोसोम्स इसके ऊपर क्या होते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है बेटे। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व्स एज अ फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो कहता है कि जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिस पे ये राइबोसोम्स अटैच हैं तो इनका क्या काम होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, मतलब प्रोटीन बनाते हैं। तो बेटा याद रखें यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा वो आएगा डिफरेंस बिटवीन रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने लाइन लगा कर लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट आपने जो लाइन लिखनी है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, ठीक है बेटे। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है फंक्शन की इस लाइन के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हो जाएंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब स्मूथ की तरफ आ जाए बेटा। तो देखें बेटा कहता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक्स राइबोसोम्स एंड इज इन्वॉल्व, जो क्या लिखा हुआ है लैक्स राइबोसोम, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप इसमें जो फर्स्ट लाइन लिखेंगे वो ये होगी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक्स राइबोसोम्स दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो आपने क्या लाइन लिखनी है, दोबारा सुन लें बेटा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक्स राइबोसोम दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक हो गया बेटा। अब दूसरी लाइन यहां से लिखेंगे, इस पे लिखेंगे हेडिंग देंगे हम फंक्शन की, फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेटा देखें क्या लिखा हुआ है, इन्वॉल्व इन द लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट टू द ऑफ द सेल टू द अदर। कहता है लिपिड की मेटाबॉलिज्म करता है, मतलब लिपिड की ब्रेक डाउन करता है। और ये क्या करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है, उनको मूव करता है। इट आल्सो डिटॉक्सिफाइज द हार्मफुल केमिकल्स दैट हैव एंटर्ड द सेल। कहता है अगर कोई नुकसानदेह मटेरियल, नुकसानदेह केमिकल अगर सेल के अंदर आ जाए तो ये उसकी जो नुकसानदेह एबिलिटी है, नुकसान पहुंचाने वाली एबिलिटी, उसको क्या करता है, ख़त्म करता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। किसी भी हार्मफुल केमिकल का जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको ख़त्म कर देना डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है, मतलब उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है। तो देखें बेटा रफ का एक ही फंक्शन है लेकिन स्मूथ के काफ़ी सारी हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यू में इसी तरह से आते हैं, ये तीनों फंक्शंस इसके लिखे होते हैं तो आपने लगाना होता है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इस तरह से इसका एक एमसीक्यू भी आता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इस दोनों में क्या करना है आपने, डिफरेंस करना है, ठीक है बेटे।
क्लियर हो गया। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास जो अगली हमारे पास ये क्या कहते हैं ऑर्गेनेली है, उसका नाम है गोल्जी एपरेटस। ये जो गोल्जी एपरेटस है, ये गोल्जी कमीलो गोल्जी नामी साइंटिस्ट था, ये इसका नाम लिखा है कमीलो गोल्जी। तो इसने ये डिस्कवर किया था गोल्जी एपरेटस को, तो इस वजह से हम इसको नाम कहते हैं गोल्जी एपरेटस। कमीलो गोल्जी नाम था इसका, तो साइंटिस्ट ने अपने नाम पे रख दिया गोल्जी एपरेटस। और ये आपके पास बेटा एक एमसीक्यू है, डिडोव won द नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए डिडोव को नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। गोल्जी कौन था? एन इटालियन फिजिशियन था, इटली का फिजिशियन था। ठीक है, नाम था कमीलो गोल्जी, फिजिशियन डॉक्टर को कहते हैं। ठीक है, डिस्कवर्ड अ सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स सिस्टर्नी इन द सेल। ठीक है, कहता है कि जो कमीलो गोल्जी था उसने फ्लैटेंड सैक्स, ठीक है, फ्लैटेंड सैक्स का मतलब है फैले हुए थैले। जैसे शार्पनर को आप एक दूसरे के ऊपर लंबा करके सीधा करके रख दें तो सामने से कुछ इस तरह की शेप आती है। देखें ये थैले, ये सैक है ना, एक सैक जो एक थैली होती है उसके ऊपर से ऐसे गोल सा होता है, या बोरी ले लें तो उनको इस तरह से ऊपर लग दे तो इस सैक्स है। इन सैक्स का नाम क्या होता है? सिस्टर्नी। ये जो एक सैक है इसका नाम है सिस्टर्नी। तो इस तरह से बहुत स्टैक का मतलब होता है ढेर, तो इस तरह बहुत सारे सिस्टर्नी का ढेर उसने डिस्कवर किया। ठीक है, और उसको क्या नाम दे दिया? गोल्जी एपरेटस। इन दिस सेट मैनी सिस्टर्नी आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर। कहता है इस सेट में ये जो स्टैक था, ये जो उसके बाद ढेर था, उसमें बहुत सारे सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे। द कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्नी इज कॉल्ड गोल्जी एपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और उस साइंटिस्ट ने उसको क्या नाम दे दिया? गोल्जी एपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। ठीक है बेटा, इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ये कहता है कि एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। इट मॉडिफाइज मोलिक्यूल्स coming from rough endoplasmic reticulum and packs them into small membrane bound sacs called Golgi vesicles। अब इसका क्या काम है? कहता है कि जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं, कौन से? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये देखें, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इससे जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बन के बाहर निकलते हैं, तो ये गोल्जी अपरेटस क्या करता है? ये गोल्जी अपरेटस, ये देखो ये मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, इसमें आए गोल्जी अपरेटस में। तो गोल्जी अपरेटस ने क्या किया? इसको गोल गोल वेजिकल्स में पैक कर दिया। ठीक है, और उसको बाहर की तरफ छोड़ दिया पैक करके उन मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? गोल्जी वेजिकल्स। These sacs can be transported to various locations in the cell or its exterior in the form of secretions। कहता है कि ये जो वेजिकल्स होते हैं, जो गोल गोल ये जो वेजिकल्स बनाए हैं सेल ने, कहता है या तो इसको पैक करके सेल अपने अंदर रख लेता है और जहाँ उसने लेके जाना वहाँ पे इधर पहुँचा देते हैं उस चीज़ को, या फिर क्या करते हैं ये उन चीज़ों को ये पैक करके ये देखो सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये एक्सक्रीशन में भी इस तरह से हेल्प आउट कर रहा होता है कौन? गोल्जी एपरेटस। ठीक हो गया बेटे? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक गोल्जी एपरेटस का निशान हो गया कि गोल्जी एपरेटस क्या है। उसके बाद गोल्जी एपरेटस किस में होता है? प्लांट और एनिमल सेल दोनों में। ये एमसीक्यू हो गया। और उसके बाद ये हमारे पास इसका क्या हो गया? फंक्शन हो गया, फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस। ठीक है बेटे, दोबारा सुन लें, यहाँ से यहाँ तक आपने निशान लगाया उसकी डेफिनेशन का, ये मैंने कहा एक एमसीक्यू है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया? इसका फंक्शन। ठीक है बेटा, तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपके पास जो कि आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेने हैं और याद करने के प्रैक्टिस के तौर पे अपने पास लिखने भी हैं। ठीक है बेटे, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।